श्रीमद्भागवत कथा भाग 87। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। द्वितीय स्कंध 9वां अध्याय। भगवान के दर्शन पाने पर आनंद तथा प्रेम से भरकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, सर्वांतर्यामी हैं। आपका ज्ञान अप्रतिहत है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार दोनों तत्वों की पहचान कराएं। हे भगवान, आप सिद्ध संकल्प हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। आप अपनी माया का आधार लेकर इस जगत की सृष्टि स्थिति लय करते हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि इसको मैं भी जान पाऊँ। अपने हाथ मिलाकर मुझे अपना सखा माना। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी इच्छा से ही मेरे माध्यम से सब कार्य संपन्न हो। जब गुण और कर्मों के अनुसार मैं इस सृष्टि का निर्माण विभाग करूं, तो मेरे मन में कभी भी ऐसा भाव न आए कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना बहुत सुंदर है। वे भगवान के सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों तत्वों को जानना चाहते हैं। जो केवल सगुण साकार की बातें करते हैं वे दुराग्रही हो जाते हैं। जो केवल निर्गुण निराकार की बातें करते हैं वे बातें ही करते रह जाते हैं, उन्हें प्राप्त कुछ नहीं होता। ये अत्यंत समझना आवश्यक है कि सगुण साकार तो निर्गुण निराकार ही अभिव्यक्ति है। जैसे हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक पत्थर होता है, लेकिन उसे देखकर हमें हनुमान जी की याद नहीं आती, किसी देवी को याद नहीं आती, हमें शिव जी की ही याद आती है। हम उस शिवलिंग की श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, यानी लिंग वह है जिसे देखकर उनकी याद आए, जिनका वह लिंग है। इन अर्थों में संपूर्ण साकार विश्व भगवान का ही लिंग है। इसे देखकर हमें भगवान की याद आनी चाहिए। ऐसे ज्ञान की याचना ब्रह्मा जी भगवान से करते हैं और हमें भी करनी चाहिए। ब्रह्मा जी दूसरी प्रार्थनाएं भी बहुत महत्व की आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम समझें कि हमारे माध्यम से जो कार्य हो रहा है वह आपकी इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। मेरे मन में ऐसा भाव कभी नहीं आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अब हम जब ऐसा समझने लगते हैं मैं तो भगवान की ही इच्छा से काम कर रहा हूँ, हमारी स्थिति उस अभिनेता की जैसी हो जाती है जो निर्देशक के निर्देश के अनुसार सुखी या दुखी होने का अभिनय करता है, लेकिन स्वयं सुखी या दुखी नहीं होता। यदि हम अपने को पूरी तरह भगवान को सौंप दें और कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो गए तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। दुखी होने का नाटक मात्र कर सकते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको अपने स्वरूप का वो ज्ञान दूंगा जो अनुभव से युक्त है। ये ज्ञान प्रेम युक्त है, क्योंकि यह स्वरूप का ज्ञान कराता है, जिससे सभी प्रकार के भय का निवारण हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं जैसा हूँ, जिस प्रकार हूँ, मेरे लक्षण रूप गुण कर्म क्या हैं, क्या क्या उनको तात्विक रूप से भी जानो, इसका अनुभव भी करो। ये आपको मेरे अनुग्रह से प्राप्त होगा। अनुभव से युक्त ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है जो हमें आनंद दे सकता है, बाकी तो केवल जानकारी मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शिमला घूमने के लिए गया था तो मुझे बड़ा आनंद आया, तो उसके इस वक्तव्य में आनंद का अनुभव भी मिला हुआ है। लेकिन जब कोई कहता है कि फलां व्यक्ति शिमला गया था तो उसे बहुत आनंद आया, तो इस वक्तव्य में आनंद की अनुभूति नहीं है, केवल जानकारी है जो उसको अपूर्णता का ही अनुभव कराती है। पूर्णता की कृतज्ञता तो अनुभव से ही आती है। वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान के भिन्न प्रकार हैं। पहला, अनुभव विहीन ज्ञान।
ये ज्ञान तो सर पर बोझ बनकर बैठा रहता है, इससे हमें प्राप्त कुछ नहीं होता। दूसरा, संस्कार का निर्माण कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान से मन कलुषित होता है। हमें लगता है कि हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, लेकिन हमारे बच्चे इसका लाभ नहीं उठाते। ऐसा ज्ञान मन में जगत के प्रति राग द्वेष और कलुष निर्माण करता है और हमें दुखी बनाता है। तीसरा, स्वरूप का ज्ञान। यह वास्तविक ज्ञान है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान अनुभव हमें मैं के रूप में होता है। जगत के ज्ञान में स्वरूप के ज्ञान में बहुत अंतर है। जगत के ज्ञान में द्वैत है, जहाँ जानना और होना अलग अलग होता है। जैसे ये वस्तु है, मैं इसे जानता हूँ, तो होने वाली वस्तु और जानने वाली वस्तु है मैं, और जो जानी गई वस्तु से भिन्न है। लेकिन हमारी अपनी बात आ जाती है, वहाँ हम नहीं कहते कि मैं हूँ, अब मैं जान गया हूँ, ये मैं हूँ, या होने वाला भी मैं और जानने वाला भी मैं। ये अनुभव युक्त अद्वैत का ज्ञान है। स्वरूप का ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम कितने भी दान धर्म कर लें, तपस्या कर लें, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, जब तक भगवान का अनुग्रह हम पर नहीं होगा, हमें तत्व का ज्ञान नहीं होगा। यहाँ श्रद्धा और अनुग्रह एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि में देखें तो साधक के हृदय में श्रद्धा है, जिसके कारण उसे स्वरूप का ज्ञान होता है। भक्त की दृष्टि से देखें तो भगवान का अनुग्रह है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रद्धा और अनुग्रह दोनों को ही हम कुछ विस्तार से समझ लें। श्रद्धा वह है जिसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती है। यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा वह है जिसके द्वारा हम सत को धारण करते हैं, करने में समर्थ होते हैं। सत धार्यते यया इति श्रद्धा। श्रद्धा वह है जिसके द्वारा हम अपनी जीवन पद्धति, अपने कार्यकलाप निर्धारित करते हैं, यानी हम वैसे हो जाते हैं जैसे हमारी श्रद्धा होती है। यो यह श्रद्धा स एव स। इस प्रसंग में मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। उसमें एक लड़का जोश से भरकर मुसलमानों को मारने के लिए निकलने लगा। तब उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, पहले तू मेरी बात सुन, फिर निर्णय लेना, तुझे क्या करना है। अब से कोई 15-20 वर्ष पहले इसी प्रकार हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था, जिसमें तुम्हारे पिता मारे गए थे, माता पिता मारे गए थे, और मैं आंचल में छुपा कर तुम्हें ले आई, पाला पोसा। इस बात को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता कि तू मुसलमान माता पिता की संतान है। आज मैंने तुम्हें ये बात बता दी, अब तू समझ ले कि क्या करना है। उस लड़के के मन में ऐसी श्रद्धा थी कि मैं हिंदू हूँ, इस समय मुसलमानों को मुझे मारना चाहिए। उसकी श्रद्धा हिल गई, वो कुछ कर नहीं सका। इस जगत में जैसे सभी कुछ असली नकली है, दोनों हैं, उसी प्रकार श्रद्धा भी नकली हो जाती है। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के अनुग्रह की अवधारणा करते हैं। शूद्र बुद्धि व्यक्ति कहते हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक है, इतनी लंबी उम्र मिली है, भगवान की बड़ी कृपा है। वैश्य बुद्धि कहते हैं वे बहुत कमाई हुई, भगवान की बड़ी कृपा है। क्षत्रिय बुद्धि कहते हैं इलेक्शन जीत गए, भगवान की बड़ी कृपा है। ब्राह्मण बुद्धि कहते हैं सत्संग करने का अवसर मिलता है, शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ा सकते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन भगवान की असली कृपा तो तब होती है जब तीनों के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए। पहला शास्त्र जो परमात्मा के निश्वास हैं, दूसरा गुरु जो शिष्य के लिए परमात्मा का अवतरण है, तीसरा अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा जो जीव का आधार हैं। ये तीनों बातें होंगी तभी भगवान के दिए हुए ज्ञान की मैं कैसा हूँ, किस प्रकार का हूँ, मेरे गुण लक्षण इत्यादि क्या हैं, हम समझ भी जाएंगे और आत्मस्वरूप से अनुभव भी कर पाएंगे। यही भगवान का असली अनुग्रह है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।